बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिगर जो है कि उसमें मीनार है और शिखर है। ध्यान देना है कि सबसे पहले जो है ना कि फिगर को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को समझते हुए। जो फिगर है वह कभी भी पेंसिल से ही ड्रॉ होगा। पेन से आप बनाइएगा, नंबर मार्क्स जो है वह कट जाएगा। तो यहां देखते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है और एक भवन है। फिगर जो ड्रॉ करते हैं तो मीनार को बड़ा दिखा रहे हैं, मीनार बड़ा होता है, भवन जो है छोटा होता है। और मीनार और भवन के शिखर का ध्यान देना है कि मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार है इसका जो जमीन के तल, जो तल वाला जो बिंदु है, जो पाद बिंदु जिसको कहते हैं, वहां से शिखर का, भवन के, ये भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि नीचे से एंगल बनेगा 30 डिग्री का बन रहा है एंगल। और फिर भवन, जो ये भवन है, भवन का जो पाद बिंदु है वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो कह रहा है कि और यदि मीनार 50 मीटर, मीनार का ऊंचाई दे दिया 50 मीटर, तो कह रहा है कि भवन का ऊंचाई जो है कि उसको निकालना है। फिगर जो है कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हुए फिगर ड्रॉ कर दिए। अब उसको सबसे पहले लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है। 2-3 लाइन लैंग्वेज खुद का भी बनाया हुआ लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा याद करने का कोई जरूरत नहीं है लैंग्वेज को। लैंग्वेज में क्या लिखाता है, कुछ क्वेश्चंस के बातों को लिखते हैं और जो फिगर में डिनोट किया गया है नाम, उसको डिनोट करते हैं लैंग्वेज में। यहाँ दे देते हैं नाम ABCD। फिगर के हिसाब से अगर हम चले तो देखते हैं कि AB एक मीनार है, वही बात को लिखेंगे सॉल्यूशन में। लिख देंगे माना AB एक भवन है और CD एक मीनार है। जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है, 50 मीटर है। और फिर एक लाइन अगर जोड़ना है तो एंगल जो बनता है उसको भी हम उसमें लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे कि ये मीनार है तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का भवन के शिखर A पर 30 डिग्री तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर D पर, मीनार के शिखर D पर 60 डिग्री का कोण बनता है। ये लैंग्वेज जो है कि आप इतना ये लंबा चौड़ा लैंग्वेज देख के घबराइएगा मत। लैंग्वेज जो है कि आपको 2-3 लाइन जो मतलब कि सही लगे क्वेश्चंस और फिगर को समझते हुए वह लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ज़्यादा इसको रटना नहीं है कि सर लिखें इतना तो इतना हम पूरा रटें उसको। लैंग्वेज लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, उसके लिए मार्क्स कटते हैं अगर नहीं लिखने पर। अब जो है कि सॉल्यूशन करते हैं। हमको जो वैल्यू निकालना है, सबसे तो पहले बता दिए कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं 90% से एवं क्वेश्चन में हम tan थीटा का ही यूज करते हैं। साइन और कॉस का यूज जो है कि बहुत ही कम किया जाता है। आपको इसके आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें tan का ही यूज ज्यादातर किया जाता है। तो देखते हैं हम इस ट्रायंगल में सबसे पहले जो एक ट्रायंगल बन रहा है, कोई ट्रायंगल में चल चलेंगे, लेकिन यहाँ बड़ा वाला में वैल्यू दिया है, DC का वैल्यू दिया है, तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल में ही चलते हैं। लिख देंगे त्रिभुज BCD में। अब त्रिभुज BCD
बी सी डी में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां, tan 60 डिग्री इक्वल टू पी यानी कि सी डी बाई बी मतलब कि बी सी, और tan 60 का वैल्यू था √3, सी डी का वैल्यू मालूम है हमको 50 बटा बी सी का वैल्यू जो है वह बी सी, यानी कि बी सी इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा √3। या तो इसका रेशनलाइज कर देंगे यहीं पे, लेकिन हमको तो BC से तो मतलब हमको है नहीं, हमको निकालना AB का वैल्यू है। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर आगे और सॉल्व करते हैं, बाद में अगर नीचे रूट आएगा तो उसको हम रेशनलाइज कर देंगे। देखिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है पूरा डिटेल में, और आपको टाइम भी बचाना है कि आंसर भी मेरा सही आ जाए, जो पूछ रहा है वो बात को हम डिनोट भी कर दें और मेरा टाइम भी बच जाए, ज़्यादा डिटेल में उसको न जाए। तो देखते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस में। तो फिर देखते हैं आगे जो टर्म कहता है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 का वैल्यू हो जाएगा, तो tan 30 बनेगा तो P बाई बी यानी कि ए बी बटा बी सी। जो ए बी चाहे बी सी चाहे ए सी डी ये सब जो एंगल बनता है उसका नाम आप सिस्टमेटिक ढंग से ही दीजिएगा सजाते हुए तो ठीक रहता है, क्योंकि ज्योमेट्री में अगर आप जाते हैं तब तो एंगल जहां बनता है उसको बीच में लाना पड़ता है, उसको ही बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है हाइट एंड डिस्टेंस वो ज़्यादा ज्योमेट्री से रिलेटेड तो है नहीं, तो यहाँ पर आप जो एंगल बन रहा है तो इसको हम ए बी सी सजाते हुए नाम को लिख सकते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी की जगह पर हम ए बी और बी सी की जगह पर जो वैल्यू है यहाँ पे पहले बी सी का मान निकाले हैं 50/√3। अब ये जो नीचे टर्म आया है ये अंश में है और हर में है 50/√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का वैल्यू निकालने के लिए तो 3, और इसको इसलिए जो 50/3 आया था इसको हम होल में चेंज कर दें, इसको हम लिख सकते हैं कि इसलिए भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर आंसर हो गया ये। तो ये लिखना जरूरी है, लैंग्वेज जो क्वेश्चन में पूछता है कि भवन का ऊंचाई निकालना है उसको लिखना वहां पर जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन।